हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब न्यूज़। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 में कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होने वाले हैं और किस डेट पर होने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ की। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। इसकी एग्जाम 27, 28 एंड 29 जून 2024 को होने वाली है। 4000 से भी ज्यादा वैकेंसी रिलीज की गई थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और इसमें सिलेक्शन के बाद आप दिल्ली पुलिस में या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में ज्वाइन करोगे। अगली जो एग्जाम होने वाली है ये एसएससी सीएचएसएल है। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। सीएचएसएल का मतलब हुआ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो अगर आपने 12th पास किया तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। 3700 के आसपास वैकेंसीज रिलीज की गई थी और इसकी एग्जाम 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 जुलाई 2024 को होने वाली है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है, अलग अलग डेज में एग्जाम होती है, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होता है। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है। 12th पास कैंडिडेट्स को इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब इस बार का तो फॉर्म फिल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी करो एंड अप्लाई जरूर करना। अगली एग्जाम के बारे में बात करें तो ये है रेलवे की तरफ से निकली हुई है आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट। असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब हुआ कि ट्रेन में जो ड्राइवर्स रहते हैं उनकी ये जॉब है। ये आपका काम रहता है, ट्रेन को चलाना आपको रहता है। टोटल 5600 के आसपास वैकेंसी रिलीज की गई है। इसकी सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जून जुलाई 2024 को होने वाली है एंड जो सीबीटी 2 है ये सितंबर में होगी। और सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो एग्जाम होता है वो नवंबर 2024 को होगा। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब जो रहती है इसमें आपका थोड़ा जो वर्क रहता है ये डिफरेंट रहता है, अलग टाइप का रहता है, चैलेंजिंग वर्क रहता है और यहाँ सैलरी बहुत अच्छी आपको मिलती है। यानी कि आपकी जब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपकी जो मंथली सैलरी बनती है 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच आपकी सैलरी रहती है। इसके बाद अगर बात करें अगली वैकेंसी की तो ये निकली हुई थी एनडीए की तरफ से, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की तरफ से। ग्रुप सी पोस्ट थी। इसकी एग्जाम जून 2024 को एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की। इसकी एग्जाम 5th, 6th एंड 7th जून 2024 को होने वाली है। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी रिलीज की जाती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रहती है एंड सिलेक्शन के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग मिलती है। इसके बाद अगर बात करें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की जो एग्जाम है ये इसमें 249 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ भी आपको सिलेक्शन मिलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है। 24, 25 एंड 26 जून 2024 को एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एनवीएस में निकली हुई थी वैकेंसी नॉन टीचिंग में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। एनवीएस का मतलब हुआ नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय जो स्कूल रहते हैं वहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है, वहां उसके लिए वैकेंसी निकली हुई थी। टोटल 1377 पोस्ट वैकेंसी है और इसकी एग्जाम जून 2024 पे एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2024। तो इसकी एग्जाम, इसकी जो फॉर्म है ये जून 2024 में फिल की जाएगी एंड 10th पास वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ या हवलदार जिस भी पोस्ट में आप ज्वाइन करना चाहो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कट ऑफ रिलीज की जाती है एंड उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 10th पास वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जाम जुलाई एंड अगस्त 2024 में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अगली वैकेंसी निकली हुई थी, ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई थी यूपीएससी की तरफ से। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। यहाँ ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। इसकी एग्जाम 4 अगस्त 2024 को होने वाली है। अगली एग्जाम होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर 2024। आरपीएफ का मतलब हुआ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे में एक तरह से आप समझ लो कि ये रेलवे की ही जॉब आपकी रहने वाली है जहां आप एज कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे। कुल मिलाकर 4600 के आसपास वैकेंसी रिलीज की गई थी और इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स काफी दिनों से वेट कर रहे थे, इवन काफी सालों से वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली इसकी जो एग्जाम है ये सितंबर 2024 में टेंटेटिव है, एग्जाम हो सकती है सितंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम की। सीडीएस की जो एग्जाम है ये साल में 2 बार होती है, 2 बार इसकी नोटिफिकेशन आती है, 2 बार इसकी रिक्रूटमेंट होती है। तो इस बार ये जो सीडीएस 2 है इसकी एग्जाम 4 जून, इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ये 4 जून 2024 है एंड इसकी एग्जाम
1 सितंबर 2024 को होगी। इसके बाद बात करते हैं IBPS की तरफ से जो एग्जाम होने वाला है रीजनल रूरल बैंक के लिए, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इसकी जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो फॉर्म फिलअप है, ये जून 2024 में होगी। एंड इसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगी, यानी कि जो फेज 1 होता है, ये 3rd, 4th, 10th, 17th एंड 18th अगस्त को होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको मेंस भी देना होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, और अगर आप केवल ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देना होगा एंड फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होती है। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं तो ये CBSE की तरफ से निकली हुई थी, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई थी। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट यानी कि ग्रुप सी पोस्ट में कुछ वैकेंसी निकली हुई थी, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई थी। टोटल मिलाकर 118 पोस्ट थी एंड इसकी जो एग्जाम है ये जुलाई 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं IBPS क्लर्क की। IBPS क्लर्क का मतलब हुआ जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें क्लरिकल पोस्ट में आपको जॉब मिलती है। लगभग जो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है 5000 to 6000 वैकेंसीज रहने वाली है। एंड इसकी जो एग्जाम है, क्योंकि IBPS की जो कैलेंडर है ये हर साल की कैलेंडर पहले ही रिलीज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम है IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स 24, 25 एंड 31 अगस्त को होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें UPSC की तरफ से एक और वैकेंसी है जो कि बहुत ही बेहतरीन रहती है, EPFO में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल असिस्टेंट की ये जॉब रहेगी, जिसमें 323 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहने वाली है। EPFO जो डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी वैकेंसी निकलती है बहुत ही बेहतरीन रहती है, बहुत ही अच्छे पोस्ट है और सैलरी भी काफी अच्छी आपको वहां पे ऑफर की जाती है। इसकी एग्जाम 6 जुलाई 2024 को एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो FCAT का एग्जाम होता है, उसमें सिलेक्शन के बाद देखिए आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप फ्लाइंग ऑफिसर या ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ में आप ज्वाइन करते हो। सारी ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट रहती है एंड इसकी जो नोटिफिकेशन, इसकी जो फॉर्म फिलअप है ये 28 जून तक चलने वाली है, 30 मई से लेकर 28 जून तक। एंड इसकी एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में टेंटेटिवली इसकी एग्जाम आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की जो कि यूपी पुलिस की तरफ से निकली हुई थी कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, और इसकी एग्जाम जुलाई 2024 को एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और रेलवे की वैकेंसी के बारे में, RRB टेक्नीशियन एग्जाम 2024। इसमें टोटल मिलाकर 9144 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई थी और इसकी जो एग्जाम है अक्टूबर या नवंबर 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अग्निवीर की एग्जाम होती है, IAF अग्निवीर 2024, तो इसकी जो फॉर्म फिलअप है ये जून मंथ में या जुलाई मंथ में आपको देखने को मिलेगी एंड इसकी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर 2024 में एक्सपेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट एक और वैकेंसी की बात करते हैं तो ये है SBI की तरफ से। SBI में क्लर्क एंड PO के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की जाती है। SBI PO की बात करें तो इसकी फॉर्म आपको सितंबर 2024 में देखने को मिल सकती है एंड इसकी एग्जाम एक्सपेक्टेड है नवंबर 2024 में। हालांकि जो डेट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, चेंजेस काफी उसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन SBI PO की हर साल नोटिफिकेशन आती है एंड SBI क्लर्क की हर साल रिक्रूटमेंट होती है, तो ये दोनों ही एग्जाम्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे इस साल। नेक्स्ट बात करते हैं एक और बैंक के बारे में जो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो नाबार्ड बैंक रहती है इसमें असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की जाती है। इसकी फॉर्म आपको सितंबर 2024 को देखने को मिलेगी एंड इसकी एग्जाम नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक और वैकेंसी के बारे में जो कि SSC की तरफ से निकली हुई है, SSC स्टेनोग्राफर 2024। इसकी फॉर्म आपको अगस्त 2024 में देखने को मिलेगी एंड इसकी जो एग्जाम है अक्टूबर या नवंबर 2024 में आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये SSC की जो एग्जाम्स रहती है, SSC अपनी अलग से कैलेंडर रिलीज करती है, तो इसलिए SSC के जो एग्जाम्स रहते हैं उनके डेट्स ऑलरेडी आपको पता रहते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको IBPS का बताया कि IBPS की जो कैलेंडर रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम डेट्स देख सकते हो। तो SSC के जो भी एग्जाम्स रहते हैं, IBPS के जो भी एग्जाम्स रहते हैं, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन रहती है कि किस डेट पे कौन सी एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट एक और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी रिलीज की गई थी, मल्टीटास्किंग स्टाफ जूनियर असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, और इसकी जो एग्जाम है जुलाई 2024 में टेंटेटिवली आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, देन जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और भी कई वेरियस पोस्ट है, ग्रुप सी पोस्ट है जिसमें वैकेंसी रिलीज की गई। 3354 पोस्ट है एंड इसकी एग्जाम अक्टूबर या नवंबर 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप दिल्ली
गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी की तरफ से एक और एग्जाम है जो कि ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट रहती है, IES ISS, यानी ये जो एग्जाम रहती है ये इकोनॉमिक सर्विस रहती है एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस रहती है और इसकी एग्जाम 21 जून 2024 को टेंटेटिवली आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस साल यानी 2024 में रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिली है, तो रेलवे की एक और वैकेंसी यानी रेलवे NTPC, इसकी फॉर्म, इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी, इसकी रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को इस साल मिल सकती है एंड इसकी जो फॉर्म है ये जुलाई 2024 को एक्सपेक्टेड है कि लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और अगर एग्जाम की बात करें तो देखिए थोड़ा प्रोसेस स्लो चलने वाला है, तो दिसंबर तक आपको इसकी एग्जाम देखने को मिल सकती है। अगर आप RRB NTPC के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी करो क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है कि वैकेंसी जरूर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट की। तो इसकी जो एग्जाम है, इस टोटल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की टोटल 6,000 वैकेंसी रिलीज की गई है और इसकी एग्जाम अगस्त 2024 को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं OICL की तरफ से, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज की गई थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इसकी एग्जाम आपको जून या जुलाई में देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड कॉर्पोरेट बैंक में क्लर्क कम कैशियर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई थी एंड इसकी एग्जाम अगस्त 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं SSC CGL 2024 की। CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं और बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे आपको ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट में बहुत ही जो ऑल इंडिया में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है, वहां जॉब करने का मौका मिलता है आपको। और इसकी फॉर्म एक्सपेक्टेड है जुलाई, फॉर्म की अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2024 रहने वाली है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है यहाँ अप्लाई जरूर कर देना SSC CGL के लिए और इसकी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर 2024 को आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं SSC कांस्टेबल GD यानी जनरल ड्यूटी की। तो कांस्टेबल के पोस्ट में आपको यहाँ जॉब मिलती है, आपका वर्क रहेगा। इसकी फॉर्म सितंबर 2024 को आपको देखने को मिलेगी एंड इसकी एग्जाम एक्सपेक्टेड है दिसंबर या जनवरी 2025 का। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है SSC की ऑलरेडी हर साल की कैलेंडर रहती है, तो वहां से क्लियर रहता है कि किस डेट को कौन सी एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और वैकेंसी की जो कि DSSB की तरफ से निकली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए, और टोटल 567 पोस्ट में वैकेंसीज निकली है। इसकी एग्जाम नवंबर 2024 को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD यानी जनरल ड्यूटी की। तो इसकी फॉर्म सितंबर 2024 को आपको देखने को मिलेगी एंड एग्जाम दिसंबर 2024 को एक्सपेक्टेड है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने के कारण लगभग हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि AIATC 2024 की नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2024 में एंड इसकी एग्जाम नवंबर में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए इसका जो प्रोसेस होता है काफी फास्ट चलता है क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल आपको एग्जाम देना होता है एंड डायरेक्टली फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्टिंग वगैरह होती है, वॉइस टेस्ट होता है, उसके लिए आपको डायरेक्टली कॉल किया जाता है। कोई आपको यहाँ इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होता है, सिंगल एग्जाम रहता है, इसलिए इसका प्रोसेस काफी फास्ट चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं IDBI की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज की जाती है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट वैकेंसी रहती है। तो इसकी फॉर्म जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इसकी एग्जाम अगस्त में एक्सपेक्टेड रहेगी। रेलवे की एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो रेलवे ग्रुप D की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी इस साल देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 2024 में आपको नोटिफिकेशन एंड फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा और इसकी जो एग्जाम रहेगी नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च 2025 में इसकी एग्जाम आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप रेलवे ग्रुप D के लिए इंटरेस्टेड हो, इसमें अप्लाई करना चाहते हो, इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, ग्रुप D में वर्क करना चाहते हो, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना क्योंकि इस साल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं BSF हेड कांस्टेबल के पोस्ट की। तो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई थी एंड इसकी जो एग्जाम है ये सितंबर 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हर साल रिलीज की जाती है, बहुत सारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां वैकेंसीज देखने को मिलती है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसी होती है जहां पे एक्चुअली होता क्या है कि 2 साल या 3 साल में रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। तो इस बार भी वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां गवर्नमेंट जॉब
वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी उनकी नोटिफिकेशन आती है, जब भी कोई रिक्रूटमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। इसके अलावा इतने एग्जाम्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से तैयारी करना। खास करके जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स रहते हैं या फिर जो एसएससी के एग्जाम्स रहते हैं, उन पे आप फोकस करके तैयारी करो। आप कोई एटलीस्ट एक डिसाइड कर लो कि आपको किस तरफ जाना है, एसएससी की तरफ जाना है या फिर बैंकिंग की तरफ जाना है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म्स निकलती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें बहुत सारा जो सिलेबस रहता है वो काफी मैच करता है। अगर आप जैसे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पूछा जाता है। एंड जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो 2-3 साल में रिक्रूटमेंट लेते हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें जो सिलेबस रहता है काफी मैचिंग रहता है। या तो एसएससी के सिलेबस से मैच करेगा या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के सिलेबस से मैच करेगा, तो यहाँ आपको काफी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जब भी कोई फॉर्म निकलती है तो उसका आप एक बार पहले देख लो कि वैकेंसी कितनी निकली हुई है, फॉर्म फीस कितना है, जॉब प्रोफाइल कैसा रहने वाला है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसमें अप्लाई जरूर किया करो, क्योंकि लक ऐसी चीज है कि कहीं भी काम कर जा सकता है। और जहां हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि भाई इसमें मेरा नहीं हो पाएगा या फिर मेरा इसमें सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसलिए जब भी फॉर्म निकलती है, जो भी फॉर्म निकलती है, अगर आपको लगता है कि उसमें जो सिलेबस, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जैसी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आप अप्लाई जरूर करना। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी वैकेंसी के बारे में, किसी जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में अगर मैंने नहीं बताया या फिर छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।